इस शहर में भाई कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। रूल्स तो चलो लोग कभी कभी मान ही लेते हैं, बट स्टिल। रेस्टोरेंट कहाँ है? यहीं था ना। ये आ गया भाई, गाड़ी खड़ी कर देंगे। इसके बाहर ही कर दूं? इस साइड करो। क्यों, यहाँ लगा देता हूँ, क्या दिक्कत है? ये रोड पे। थोड़ा आगे करके लगा देते हैं। अब विक्रम भैया ने लास्ट जुगाड़ बताया कि इसका बैटरी का एक टर्मिनल निकाल के 20-25 मिनट के लिए खड़ी कर दो, उसके बाद वापस से टर्मिनल लगा दो। सामने सामने लगाए, सामने लगानी पड़ेगी हमको कह रहे हैं। हाँ, सामने तो जगह बाइक लगा रखी है, कहाँ से लगाऊं? चलो जी, यहाँ पार्क कर दिया गाड़ी। एंड ये वो इंडियन रेस्टोरेंट है भाई, नाम है निशा इंडियन रेस्टोरेंट। कल भी हम आए थे यहीं पे खाने के लिए, टेस्टी था खाना तो, और ज्यादा ऑप्शन है भी नहीं सिटी में। लो जी, 1 प्लेट सब्जी ली हमने, 2 बटर नान और साथ में 1 राइस। पकड़ना। कल कितना बिल आया था हमारा? 4 लाख नहीं, 2 लाख। 1.5 लाख बिल आया था यहाँ के, मतलब 600 रुपये के आसपास 2 बंदों का। तो ठीक है, महंगा नहीं है खाना। आज और कम आएगा क्योंकि नान 3 थे कल, आज 2 ही लिए भाई हमने। और टेस्ट अच्छा है वैसे भी, बढ़िया। The next morning. तो यार कल रात को तो हिम्मत थी नहीं, हम होटल में आके सो गए, और अब होटल भी शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पता नहीं कहाँ से इतनी सारी कीड़िया आ गई, तो थोड़ा एक अच्छा होटल लिया जहाँ पे स्विमिंग पूल भी है। तो अब 1-2 दिन मस्त स्विमिंग पूल में मजे करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई गाड़ी का सोल्व करना। दिमाग खराब रहा रात भर की, क्या होगा क्या नहीं। ये खड़ी है जी अपनी प्यारी गाड़ी, बट लाओस में आके बेचारी खराब हो गई। अब क्या करे भाई, लास्ट ऑप्शन है, वरना इंडिया ही ले जाना पड़ेगा इसे। फिंगर्स क्रॉस भाई ऐसा कुछ ना हो, वरना तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी अपनी। ऊपर से ट्रिप भी कैंसिल करनी पड़ेगी फिर। देखते हैं भाई अभी आ रहा है कि नहीं। इंजन लाइट आ रही है, और वो जो DF वाला था वो आएगा थोड़ी देर में जैसे ही चलाऊंगा। तो मैं आपको ना थोड़ा सा समझा देता हूँ। रात को मैंने बैठ के पूरी रिसर्च करी इस बारे में कि क्या चीज़ है। तो देखो, जब से ये मतलब BS6 वाला कॉन्सेप्ट आया ना, DF जिसमें डलता है, हम वो डालते हैं ना एड ब्लू करके। तो होता क्या, पहले ना डायरेक्ट जो हार्मफुल केमिकल्स के साथ थी ना, हवा में ही वो निकल जाते थे, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता था। बट ये DF का कॉन्सेप्ट आने के बाद ना, एक फिल्टर होता है जो लिखा है था ना यहाँ पे, पार्टिकुलेट, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। तो वहाँ पे वो फिल्टर क्या करता है, जितने भी वो पार्टिकल्स होते हैं ना हार्मफुल वाले, वो फिल्टर में जाके ना ऐसे रुक जाते हैं, और फिल्टर ना फिर उन्हें जला देता है, और वो जो जला हुआ धुआं फिर बाहर निकलता है। मतलब कि एक तरह से डायरेक्टली केमिकल्स ना, केमिकल्स कह रहा हूँ, जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं वो बाहर नहीं आती है। बट होता क्या है, जैसे सोहन ने पीछे से क्या किया कि हर रोज़ गाड़ी स्टार्ट कर देता था, या हर एक दिन में गाड़ी स्टार्ट कर देता था। तो डीजल गाड़ियों के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप गाड़ी खाली स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि वो पार्टिकल्स जनरेट तो हो रहे हैं अंदर ही, लेकिन वो भाई बर्न नहीं हो पा रहे हैं। बर्न वो जब ही होंगे जब आप गाड़ी को 60-70 की स्पीड से ऊपर चलाओगे रेगुलर, क्योंकि फिर ही वो होता है जिसे कहते हैं रीजनरेशन। तो रीजनरेशन हमारा हुआ नहीं पिछले 10-12 दिन जब मैं इंडिया गया हुआ था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो रही थी रेगुलर। तो आप ना देखो, बैटरी के लिए लोग कहते तो है कि रोज चालू करो या हर कुछ दिन में चालू करो, बट मैं आपको कहूंगा चालू तो करो, बट साथ में गाड़ी को चलाओ भी भाई, थोड़ा सा हाईवे पे ले जाके। अगर आप खाली स्टार्ट करते रहोगे ना कई दिनों तक, तो ये फिर दिक्कत आ जाएगी DF वाली। और ये खाली स्कॉर्पियो में नहीं है, लगभग हर BS6 गाड़ियों में है ये। तो अब इसका सोल्यूशन यही होता है कि रीजनरेशन करना होता है, बट हमारी गाड़ी में दिक्कत ये हो रही है कि रीजनरेशन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो रीजनरेशन का ऑप्शन आते ही क्या होता है कि गाड़ी ना अपने इंजन को मतलब 2000-2500 RPM पे पहुंचाती है, और उसकी वजह से जो पूरे पार्टिकल जमे होते हैं ना उस फिल्टर में, वो सारे जल जाते हैं और पूरा फिल्टर क्लियर हो जाता है। तो हमें मेनली उन फिल्टर को क्लियर करना है। जैसे ही वो फिल्टर क्लियर होगा, इंजन लाइट भी चली जाएगी यहाँ से, और दिक्कत भी नहीं आएगी। बट वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि रीजनरेशन का ऑप्शन नहीं है। अब दूसरा सॉल्यूशन है कि हमें 2000 से 2500 RPM तक रखना है गाड़ी को, और 50-60 की स्पीड से ऊपर चलाना है। बट हमारी गाड़ी भाई लॉक हो चुकी है। और दूसरा चीज़, मैनुअल में मैं इसको करके चला सकता हूँ 50 तक की स्पीड में, बट उसके लिए चाहिए स्ट्रेट हाईवे, और हमें इस समय लाओस में, जहाँ पे पहाड़ी रास्ता है सारा, तो यहाँ पे कभी चढ़ाई आ रही है, कभी उतराई आ रही है, कभी टर्न्स आ रहे हैं। तो 20-25 की स्पीड से ऊपर हम खुद ही नहीं जा पा रहे लगातार, और 50 की स्पीड चलानी है 25-30 मिनट तक लगातार। तो अगर हम चाइना जैसे किसी देश में होते तो हाईवे में चला लेते, तो शायद वो जो पार्टिकल जमे हुए हैं ना वो सारे बर्न हो जाते। बट अब यही ऑप्शन है भाई कि वो रीजनरेशन का ऑप्शन आए किसी तरह से, और मैनुअली फिर ये जो है मतलब ऑटोमेटिक जो सिस्टम में होता है उसी से वो सारे के सारे पार्टिकल्स जल जाए। तो इसलिए आपको मैं यही कहूँगा, अगर आप कहीं लंबे समय के लिए बाहर जाते हो और किसी को पीछे बोल के जाते हो कि गाड़ी स्टार्ट कर दिया करना, डीजल की BS6 वाली बात कर रहा हूँ, पेट्रोल में नहीं है झंझट, तो उसको ये कहना या तो वो गाड़ी चलाए, या फिर वो हर रोज स्टार्ट ना करे, 10 दिन में एक बार ही स्टार्ट करे, कि बैटरी भी सही रहे और वो पार्टिकल्स ना जमे भी ना वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ना ग्रीन या ब्लू कलर का आता है रीजनरेशन करके, फिर वो रीजनरेट हो जाता है ड्राइव पे जाके। बट मेरे ड्राइव के ऑप्शन में ये देखो नीचे जा रहा हूँ, आ ही नहीं रहा वो ऑप्शन। तो अब ना इसका भी मैंने सोल्यूशन पढ़ा कल बहुत देर लगा के,
तो उसमें ना कई लोगों ने ये लिखा हुआ है और कई लोग इससे मतलब एग्री भी करते, कई लोग नहीं भी करते, कि अगर आपकी गाड़ी में डीजल हाफ टैंक से कम है तो रीजनरेशन का ऑप्शन आएगा ही नहीं। एंड आप देख सकते हो भाई मेरी गाड़ी में हाफ टैंक से नीचे है, तो एक काम करते हैं टैंक को करवाते हैं फुल भाई जाके और फिर चेक करते हैं रीजनरेशन आता है नहीं। अगर आ गया तो बहुत बढ़िया, वरना जो विक्रम भैया ने कल रात को बोला था कि बैटरी का टर्मिनल निकाल देना 20-25 मिनट के लिए, वो लास्ट तरीका है, वो चेक करेंगे। उसके बाद तो फिर इसमें भाई ओबीडी स्कैनर को ही कनेक्ट करना पड़ेगा और ओबीडी स्कैनर से ही ये जो वार्निंग है वो जाएगी। जैसी वार्निंग जाएगी हमारी स्पीड वापस से मिल जाएगी हमें, फिर हमें भगानी पड़ेगी 50-60 से ऊपर, ताकि वो सारे पार्टिकल जो है वो जल के राख हो जाए, समझ रहे हो ना। अगर कुछ भी नहीं होता तो फिर इंडिया जाना पड़ेगा, इंडिया से ओबीडी स्कैनर लाना पड़ेगा और इसको करना पड़ेगा, या फिर सबसे एंड का यही है तरीका कि गाड़ी हमारी शिप होके अब इंडिया जाएगी, फिर ट्रिप की ऐसी तैसी मच गई, कोई ट्रिप नहीं, कैंसिल सब कुछ, बस भगवान करे वहाँ तक ना पहुँचे, डीजल से ही सोल्व हो जाइए। तो भाई ये सामने फ्यूल स्टेशन है स्टार ऑयल करके, डीजल वहाँ पे लिखा हुआ है, चलो भरवाते हैं। भगवान जी सही कर देना डीजल डलवाते ही, वरना बहुत दिक्कत है। यहाँ पे टू व्हीलर ज़्यादा है, वो भी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जितने भी फॉरेनर्स है ना भाई यहाँ टू व्हीलर रेंट पे लेते हैं और घूमते हैं। एंड एक ये क्वालिटी बॉल्स की कॉर्नेटो लिया रास्ते से, जो खाया नहीं था सुबह से कुछ, और गर्मी भी बहुत हो रही है। तो भाई फुल टैंक बोल दिया भैया को डालने के लिए, फटाफट से कर देंगे। आधे से ज़्यादा टैंक खाली पड़ा था अपना, टैंक भाई बिल्कुल फुल करवा लिया, बट अभी तक वो नहीं आया रीजन का ऑप्शन। थोड़ा चला के देखते हैं, आएगा तो बता दूंगा, वरना तो अब डायरेक्ट हम नए वाले होटल जा रहे हैं अपने, और वहाँ पे फिर आपको बताऊँगा। मतलब वो बैटरी वाला टर्मिनल निकाल के करना पड़ेगा सोल्यूशन। तो भाई ये आ गया है होटल जो हमने बुक करा है, मस्त सा लग रहा है ना, स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ है भाई। यही एंट्री है ना इनकी, और लगभग 3-4 किलोमीटर चलाने के बाद भी भाई रीजन का कोई ऑप्शन नहीं आया। दिमाग की दही हुई पड़ी है, क्या फंस गए यार, फालतू का टाइम वेस्ट। घूमना था हमें कल भी आज भी। यही गेट पे भाई बैग वैग उतार के अंदर रख देते हैं, फिर गाड़ी देखते हैं इनकी पार्किंग में कहाँ लगाई जाए, ताकि बैटरी का टर्मिनल एक बार निकाल सकूं। ये एंट्रेंस है भाई, लग तो बढ़िया सारा है होटल है ना, और सबसे मेन बात भाई स्विमिंग पूल, बट एक्साइटमेंट ही नहीं हो पा रही, गाड़ी ठीक हो जाए ना फिर मजे आएंगे। तो लंदन ट्रिप पे जाने से पहले आपको याद होगा मुंबई में हमने अपनी स्कॉर्पियो एंड ठीक करवाई थी सर्विस सेंटर में महिंद्रा के, तो वहाँ पे इरफान भाई थे, उनका नंबर था मेरे पास, मैंने उनको कॉल लगाई, वीडियो कॉल पे सब बात हुई, तो उन्होंने बोला कि अब जो है ना आपका ओबीडी स्कैनर से ही हो सकता है, जो लैपटॉप कनेक्ट करते हैं ना वो। और लकीली भाई वो महिंद्रा का सर्विस सेंटर मिल गया लाओस में भाई। इनकी जो VN10 सिटी है वहाँ भी, लुआंग प्रबांग में भी, इनकी 3 गाड़ियाँ बिकती है यहाँ पे। तो ये देखो एक बार, ये वेबसाइट है महिंद्रा लाओस करके, और ये देखो एक KUV 100 बिकती है यहाँ, एक ये स्कॉर्पियो का पिकअप ट्रक बिकता है, और एक सुप्रो बिकती है। तो इनका सर्विस में अगर मैं जाऊंगा ना नीचे, ये देखो VN10 में तो इनका डीलरशिप भी है, पर सर्विस सेंटर यहाँ भी है इस सिटी में। ये गए यहाँ सर्विस, और नीचे जाते हैं तो ये देखो भाई 4 सर्विस सेंटर है, पाकसे में, समनाखेत में, लुआंग प्रबांग और VN10 में भी। मतलब लिटरली भाई मैंने इमेजिन ही नहीं किया था कि लाहौस में महिंद्रा मिल जाएगी जहाँ पे हमारी गाड़ी खराब हुई है। मतलब भगवान जी देख रहे हो कितना साथ दे रहे हैं। अभी गाड़ी वैसे ठीक नहीं हुई है तो ज़्यादा बोलेंगे नहीं हम, बट हाँ उन्होंने जो है इरफान भाई ने एक नंबर शेयर किया है मेरे साथ, नरेंद्र करके है, वो इंडिया से अभी अभी यहाँ पे शिफ्ट हुआ है थोड़े टाइम पहले ही, और वो महिंद्रा में ही काम करते हैं, लेकिन VN10 वाले शहर में जो इनकी कैपिटल सिटी है। तो अब उनका नंबर दिया है, बात करने को बोला है, बात करते हैं भाई, लेट्स सी क्या जुगाड़ बनता है। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्ते नरेंद्र जी। नमस्ते नमस्ते। अनमोल जायसवाल बोल रहा हूँ, वो इरफान भाई ने अभी बात करी होगी आपसे। हाँ मुझे वो अपना वो राहुल मात्रेकर थे ना, उसका फोन था। हाँ हाँ जी हाँ जी। तो अपना ये लाओस में महिंद्रा के है क्या सर्विस सेंटर? है ना सर। तो कैसे करें, अपनी स्कॉर्पियो है ना, जैसे अब इसमें वो DF का आ रहा है फिल्टर क्लोग्ड का, तो DPF का। मैं आपको लगा तो मैं ना, मेरा जो लोकेशन है ना वो आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। नहीं आप तो VN10 में हो ना, मैं लुआंग प्रबांग में हूँ इस टाइम पे। फिर लॉन्ग प्रभाग बहुत है सर, ये यहाँ से 150-200 किलोमीटर है यार। हाँ बट यहाँ लुआंग प्रबांग में भी दिखा रहा है एक सर्विस सेंटर है। लॉन्ग प्रभाग में तो आप नहीं कांटेक्ट कर सकते उनसे? उधर का एक बंदा है, मैं उससे बात करता हूँ। हाँ, आप बात कर लो, मैं लुआंग प्रबांग में हूँ फिर। ठीक। और आपको उसका नंबर भी दे देता हूँ। हाँ जी ठीक है डन है। हेलो भाई
ये तो वीएन10 में अगर हम वहाँ होते तो हो जाता, बट यहाँ से अब 200 किलोमीटर कौन जाएगा, वरना टो ट्रक में ले जानी पड़ेगी स्कॉर्पियो को, जो मैं चाहता नहीं ले जाऊँ क्योंकि खर्चा भी बहुत आएगा, प्लस यहाँ टो ट्रक का कौन ही जुगाड़ करेगा। उससे अच्छा लुआंग प्रबांग वाले में ही हो जाए। अब इनके पास देखो ओबीडी स्कैनर तो होगा वो लैपटॉप, बट स्कॉर्पियो एन का सॉफ्टवेयर होगा या नहीं होगा वो नहीं पता, क्योंकि जो यूनिवर्सल वाले ओबीडी होते हैं ना उसमें तो हर गाड़ी का काम बन जाता है, लेकिन स्कॉर्पियो यहाँ पे उनके पास ओबीडी यूनिवर्सल है नॉर्मल है कह नहीं सकते। और नहीं भी होगा ना तो इंडिया से सर्विस सेंटर से सॉफ्टवेयर मंगवा दूंगा इनके लैपटॉप में और जुगाड़ करते हैं भाई। मतलब महिंद्रा वाले सपोर्ट तो दिखा रहे हैं, सर्विस सेंटर वाले, डायरेक्ट महिंद्रा की बात नहीं कर रहा मैं। अपने जो गुड़गांव के महिंद्रा वाले डीएम महिंद्रा वो भी बहुत सपोर्ट दिखाते हैं, और जो ये मुंबई वाले ये भी बहुत सपोर्ट दिखाते हैं। तो भाई हो जाए बस अपना काम, 2-3 दिन भले ही वेस्ट होंगे यहाँ पे, बट कोई नहीं, आगे की ट्रिप खराब नहीं होनी चाहिए। तो अभी इंडिया से फोन आया था वापस से, वो इरफान भाई बता रहे हैं कि उन्होंने डायरेक्ट भाई महिंद्रा के प्लांट में ही बात कर ली है, और ये जो लाओस का कॉन्टैक्ट निकला है ना ये महिंद्रा वालों ने डायरेक्ट दिया है, तो मतलब महिंद्रा की भी इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, डीलरशिप लेवल पे नहीं, डायरेक्ट महिंद्रा पे भाई। तो मदद तो करवा रहे हैं, अब देखते होगा या नहीं होगा। मैंने सोचा जब तक कुछ आता नहीं है, घूमने तो कहीं जा नहीं सकते, तो इनका स्विमिंग पूल है, थोड़ा डुबकी लगा ली जाए, स्ट्रेस रिलीफ होगा। पहले गाड़ी को करते हैं भाई आगे पार्किंग में, फिर यहीं से ही जो है वो स्विमिंग पूल का भी रास्ता है। अच्छा बना रखा है होटल इन्होंने, ये देखो भाई पूरे ऐसे मस्त मूर्ति झरने वरने बना रखे हैं। मछली है और हाँ ये रही भाई गोल्ड फिश है शायद से, ये देखना एक ही है क्या, बस 4-5 दिख तो एक ही रही है। ओ छुप गई। बस स्विमिंग पूल में ना छाऊं हो भाई, धूप ना आ रही हो, वरना बैठा नहीं जाएगा फिर गर्मी में। अब जैसी फिर आएगा महिंद्रा वालों का, खोलना भाई लोग खोलना, चाबी अंदर रख दो, वैसे ही भाई फिर गाड़ी को लेके चले जाएंगे। वैसे तो उन्होंने कहा है गाड़ी ना ही चलाओ ज्यादा बढ़िया है, मैंने तो कल चला लिया 8-9 किलोमीटर बेकार में, फिर बजना शुरू हो गया, दिमाग की दही हो जाती है, मतलब खुंदक चढ़ रही है इसको देख देख के ना अंदर ये जो सिंबल सा आ रहा है। पार्किंग क्या है तो रे भाई इधर ही कहीं पे है, कहाँ पे है लेकिन दिख नहीं रही मैंने, ये तो 2 व्हीलर की लग रही है पार्किंग मुझे। अच्छा वो रही सामने है गाड़ी की, चलो जी लेट्स गो, यहाँ लगा देते हैं सेफ पार्किंग इंटरनल, बढ़िया। होटल महंगा है भाई, ये लगभग 3200 रुपीज का पड़ा है, तो मेरे को लगा नहीं था लाओस में भी इतना महंगा मिलेगा। अब है तो है, क्या करे। तौलिया और चड्डी ले आया हूँ भाई मैं अपनी मस्त। ये रहा भाई स्विमिंग पूल, चलो एक तरफ तो है जरा सी छाँव बैठने लायक, और खाली भी पड़ा है, मस्त आराम से इंजॉय करेंगे। ओए कितने दिन से मन हो रहा था भाई मेरा स्विमिंग पूल में ना, आज फाइनली। तो थोड़ा इधर की तरफ ही बैठूंगा भाई, क्योंकि मुझे स्विमिंग आती नहीं है, उधर की तरफ गहरा है मुझे लग रहा है शायद, और ये कम गहरा है। एंड ये बैठने का बना हुआ है भाई, तो यहाँ कपड़े वपड़े रखते हैं, वस्त्र उतारते हैं अपने और डुबकी लगाते हैं। नहीं इधर की तरफ गहरा है, उधर की तरफ कम है गहरा, तो वहीं जाना पड़ेगा मुझे, यहाँ तो वरना मैं डूब जाऊंगा कहीं। कहाँ डूब जाओगे? वहाँ भी छाँव है ना, वहाँ बैठता हूँ। क्या नहीं आओ ट्राई करूँगा। ओ डरपोक आदमी ऐसे मजाक नहीं करते पानी के साथ। सारे फोन गीले हो जाते, बाकी मैं तो फोन वो क्या होता है, फोन मोबाइल मोबिल, व्हाट इज मोबिल चलो जी चलो, अब मैं जाता हूँ। ओ भाई साहब बड़ा चील्ड पानी है, तो कैसे जाऊँ अंदर, हाँ ठंड लग रही है। उधर की साइड ही चलते हैं भाई, धूप भी आएगी ना थोड़ी। कुछ नहीं है, ठंडा जाओ। देखो वैसे तो ना मुझे तैरना आता है भाई, बट मैं तैर नहीं पाता डर की वजह से। देखो अभी मेरी फ्लोट नहीं हो रही ना बॉडी, अब मैं तैरूंगा, ये देखो आ गया ना ऊपर, ऐसे ही तैरते हैं मेरे हिसाब से। तो आता तो है मुझे, बट पानी से मुझे डर लगता है, इसलिए मैं गहरे में जाता नहीं। अभी मैं 1.5 मीटर वाली डेप्थ में हूँ, तो सही है। 1.5 मीटर मतलब कितना हो गया, लगभग 4.5 फीट के आसपास हो गया। पूरा खड़े होने के बाद भी डूब नहीं रहा। तो मैं कह रहा हूँ सोहन को आज आप कंपटीशन करते हैं, कौन पानी के नीचे ज्यादा देर सांस रोक के रहता है। मेरी, क्योंकि मेरी ना ब्रीद रोकने की कैपेसिटी बहुत तगड़ी है, योगा करता था ना जब मैं। आ जाओ, है हिम्मत? डर गया ना बस बेटे, अच्छे घबराते हुए थर थर कांपते ही हूँ भैंस जाती है पानी में, मैं थोड़ी जाऊंगा। भैंस ही सही हूँ। चलो मैं नाक बंद करके आपको डुबकी लगा के दिखाता हूँ। वाह बस इतना ही। अभी कंपटीशन तो ही चल रहा है, कंपटीशन करो फिर बताऊंगा। आओ बाद में करेंगे वो, अभी जाओ। हवा टाइट होगी ना, ना रहने होगी ना हवा टाइट, ना रहने दो। मजा आ गया भाई। ठंडा लग रहा था पहले पानी, बट अब मस्त लग रहा है एकदम, धूप की वजह से। तो भाई जो लाओस के एग्जीक्यूटिव थे ना महिंद्रा वाले, उनका फोन आया है, वो कह रहे हैं कि हमने टेक्निकल टीम ही आपके होटल में भेज दिया है, और वो बाहर आ भी गए। मैंने उन्हें लोकेशन दी थी ना, तो अब उनको गाड़ी दिखा देते हैं भाई। ओके यही है क्या शायद? ओ हेलो भाई साहब फोर्ड लाया, हाउ आर यू? सो यू आर वर्किंग विद फोर्ड? Yeah, ओके, नॉट महिंद्रा? Mahindra also. Our company is the dealer. ओके, many multiple companies, right? Ford, Mahindra,
लैंड रोवर ऑल्सो ओके या कम आई शो यू एक्चुअल में ये एक ही एग्जीक्यूटिव है जो मल्टीपल कंट्री कंपनीज के साथ काम करते हैं सो यू आर फ्रॉम लाओस Yes. यू ओके बट यू नो हिंदी Actually, I am Sri Lanka. ओ यू आर फ्रॉम श्रीलंका हाँ जब भी भाई थोड़ी थोड़ी सी हिंदी आती है इनको लेट्स सी भाई अब ही इज द टेक्नीशियन Yeah. टेक्नीशियन आया है भाई साथ में ही। अभी ना इनके पास तो ओबीडी मशीन है नहीं भाई यहाँ पे बट ये फिर भी कुछ जुगाड़ करके देख रहे हैं या दिस हेलो हेलो